चलिए, तो आज हम शुरुआत करेंगे एज रिलेटेड के महत्वपूर्ण सवालों के साथ और इनको एकदम शानदार तरीके से, एकदम शॉर्टकट तरीके से करेंगे निचोड़। पहला प्रश्न, देखिए मैजिक ट्रिक नंबर 46 से हम शुरुआत आज करेंगे और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। 7 वर्ष पहले की बात है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद, 7 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:11। देखिएगा, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर हम लिखेंगे ए रेशियो बी। दो डाटा हमारे पास उपलब्ध है, एक है 7 वर्ष पहले, तो आप इसको लिखेंगे 7 ईयर एगो। 7 वर्ष पहले का मतलब हुआ 7 वर्ष पहले यानी 7 ईयर एगो इनकी आयु का अनुपात 4:5 था। आयु का अनुपात क्या था? 4:5 था। 8 वर्ष बाद, ठीक है ना, या फिर लिखिए 7 साल पहले, हिंदी में ही रहने दीजिए फिर कंफ्यूज आप होइएगा। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 9:10 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, जो सवाल में लिखा हुआ था वो चीज हम यहां पर रखे हैं। उनकी वर्तमान आयु में कितना वर्ष का अंतर है? तो क्या वर्तमान का, देखिए, क्या वर्तमान का रेशियो है? नहीं है। तो यहां पर एक रूल कहता है कि भाई ऊपर और नीचे का जो अंतर है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। 4 और 9 में 5 का अंतर है, 5 और 10 में भी 5 का अंतर है। तो इधर भी 5 का अंतर, इधर भी 5 का अंतर, दोनों तरफ अंतर कितने का है? 5 का है। और देखिए एकदम बहुत बढ़िया सवाल, जो प्रश्न पूछेगा उसी के ऊपर जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपसे कह रहे हैं उनकी वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। धैर्य और संयम बना के रखिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक 7 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है, एक 8 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है। 4 और 9 के बीच 5 का अंतर है, 5 और 10 के बीच भी 5 का अंतर है। खुश मतलब गुड न्यूज ये है कि दोनों तरफ का जो अंतर है वो बिल्कुल बराबर है। अब रूल कहता है कि एक पहले वाला, अगर एक पहले वाला समय दिया रहे और एक बाद वाला समय रहे, यानी कहता है कि अगर पहले और बाद का समय दिया रहे तो समय को जोड़ा जाता है, बाद और बाद का समय दिया रहे तो समय को घटाया जाता है, पहले और पहले का समय दिया रहे तब भी समय को घटाया जाता है। यानी एक बिरादरी रहे तो समय घटा देंगे, अलग अलग बिरादरी रहे तो समय जोड़ देंगे। तो हमने जोड़ दिया। यहां पर देखिए, एक पहले और एक बाद है, तो 7 साल पहले 8 साल बाद, पहले और बाद जुटेगा तो समय में अंतर हो जाएगा 8 7 15 वर्ष का। और यहां पर अंतर कितने का है? कहेंगे सर यहां भी 5 का अंतर, यहां भी 5 का अंतर, तो अंतर बिल्कुल सेम है। कितने वर्षों का? 5 वर्ष का अंतर है, ठीक है ना। अब देखिएगा, सिंपल बात समझिए कि भाई 15 का तुलना जो है 5 से है, तो रेशियो में एक की वैल्यू कितने के बराबर आएगा? 5 तिया 15, यानी एक में एक अनुपात का वैल्यू जो है वो 3 वर्ष होगा। सिंपल बात है। 7 साल पहले 8 साल बाद दोनों के समय को हमने जोड़ा था, 8 7 15, और इसका तुलना अंतर से, और अंतर 5 है तो 5 तिया 15, यानी रेशियो में एक की वैल्यू 3 वर्ष। तो आपसे कह रहा है कि वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा? या तो आप 7 साल पहले वाला एज निकाल लीजिए, या तो 8 साल बाद। 7 साल पहले वाला अगर हम एज निकालेंगे तो रेशियो में एक का मान 3 वर्ष है, तो 4 का मान, क्योंकि 7 साल पहले 4 तिया 12 वर्ष, और 5 का मान 5 तिया 15 वर्ष, ठीक है ना। देखिए ये कब का निकला है? 7 साल पहले का। अब आइए दोनों की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु किनका किनका? ए और बी दोनों का, ए और बी दोनों का, ए कॉमा बी। देखिएगा, अगर कोई 7 साल पहले 12 साल का था तो अभी वर्तमान में 19 साल का होगा, यस या नो? 7 साल पहले अगर आप 12 साल के थे तो अभी 19 के होंगे। 7 साल पहले अगर कोई 15 साल का था तो अभी 15 7 22 साल का होगा। तो 19 और 22 में कितने का अंतर आएगा? 3 वर्ष का आएगा अंतर, ठीक है ना। देखिए हम चाहते तो डायरेक्ट यहां भी अंतर में 3 वर्ष लिख सकते थे, लेकिन प्रश्न कह रहा है उनकी वर्तमान आयु में कितना का अंतर होगा, तो हमने क्या किया? वर्तमान आयु निकाल दिया। हालांकि हम आपको एक चीज ये भी बोल सकते थे कि वर्तमान हो 10 साल पहले हो या 20 साल बाद हो, अगर आप अपने भाई से 2 साल बड़े हैं तो आपके और आपके भाई के बीच 2 साल का अंतर है, तो जीवन भर 2 साल का ही अंतर रहेगा। भले आप उससे पढ़ने में तेज हो जाए, वो आपसे ज्यादा तेज हो जाए, आपसे कमजोर हो जाए, कुछ भी हो, गुण बढ़ सकता है लेकिन उम्र कभी किसी की घटती बढ़ती नहीं है। तो यहां पर हमें क्या मिला? इस प्रश्न में 3 वर्ष का अंतर है। हम डायरेक्टली यहां भी लिख सकते थे कि देखिए दोनों में समय का अंतर 3 वर्ष का है, लेकिन फिर आप हमको वहां पर टोकते कि राहुल सर यहां पर तो
कब का है पता ही नहीं। यहाँ तो प्रश्न कह रहा है वर्तमान आयु में कितना अंतर होगा, तो हम जानबूझकर वर्तमान निकाले। 7 साल देखिए, उम्र में रेशियो में कितना का अंतर है, 5 या 15। 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष, तो 4 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट की, देखिए 4 यूनिट की 12, जब 1 यूनिट का 3 वर्ष है तो 4 यूनिट का मतलब रेशियो में 1 का मान 3 वर्ष है, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी 7 साल पहले कोई 12 और 15 का था, तो अभी 12 7 19, 15 7 22, तो दोनों के बीच उम्र का अंतर 3 वर्ष का। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे गुरुजी हमारे पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 3 वर्ष का होगा। और आज ये जो एज रिलेटेड का क्वेश्चन है ना, उसका टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। कहते हैं ना लेवल वाले प्रश्न भाई। कौन सा प्रश्न? लेवल वाला प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं एज रिलेटेड का। बिल्कुल, एक बार आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर भी नहीं किया है, गलत बात है भाई। जल्दी-जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है भाई। सवाल उसी तरीके से होगा, कुछ डिफरेंट होगा। 4 वर्ष पूर्व ए और बी का आयु का अनुपात 4-5 है और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11-13। देखिए यहां लिखिए ए और बी, दो डाटा दिया हुआ, एक दिया हुआ है 4 वर्ष पूर्व का। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। रेशियो कितना था? 4:5। उसके बाद कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 और 13। पहले हमने क्या बोला कि समय में रेशियो का अंतर बराबर होना चाहिए। 7 और 11 में, 4 और 11 में 7 का अंतर, लेकिन 5 और 13 में 8। देखिए अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया, फंस गया बंदा। कैसे फंस गया समझिए इस चीज को। हमने बोला था इस प्रश्न में अंतर देखिए सेम आया था, 4 और 9 में 5 का अंतर, 5 और 10 में 5 का अंतर। लेकिन यहां पर आप फंस जाइएगा। कैसे फंसिएगा? 7 और 11 में कितने का अंतर? सॉरी 4 और 11 में, कहेंगे सर 4 और 11 में जो अंतर है वो 7 का है ना? और 5 और 13 में 8 का। यानी यहां 7 का अंतर, यहां 8 का अंतर, तो गड़बड़ है। रूल एकदम कहता है एज रिलेटेड का, आयु संबंधित का, कि ऊपर दोनों तरफ का अंतर जो होता है वो बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे का। तो यहां 4 और 11 में 7 का अंतर, 5 और 13 में 8 का अंतर, अंतर बराबर नहीं है। तो अब सवाल कि सर कैसे होगा? तो अंतर बराबर करने का एक बहुत ही आसान नियम है। पहले ये देखिए नीचे नीचे कितने का अंतर है। नीचे वाले में 11 और 13 में 2 का अंतर है। ऊपर वाली संख्या में 2 से गुणा कर दीजिए। ऊपर ऊपर में कितने का अंतर है? 4 और 5 में 1 का अंतर है। नीचे वाली संख्या में 1 से गुणा कर दीजिए। तो 4 दूनी 8 और 11 में 3 का अंतर, 5 दूनी 10 और 13 में 3 का अंतर। हो गया। एक पहले रहे और एक बाद रहे, समय को जोड़ा जाता है। 4 साल पहले, 8 साल बाद। देखिए 4 साल पहले जाइए, 2026 में 4 साल पहले जाइएगा तो 2022, और 8 साल बाद 2034, 26 8 34, ठीक है ना? तो 2022 से 34 12, समय जुटा ना? अब ऐसे भी याद रखिए, एक पूर्व रहे एक बाद रहे, समय को जोड़िए। 4 और 8 12 वर्ष। इसका तुलना अंतर से, इधर भी 3 का अंतर, इधर भी 3 का अंतर, तो अंतर में 3 लिखिए। और अब आपसे पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग। देखिएगा योग्य ज्ञात करिए। पहले 4 वर्ष पूर्व का योग ज्ञात कर लेते, क्योंकि वर्तमान का रेशियो दिया नहीं है। 4 वर्ष पूर्व का योग, फिर वर्तमान का भी निकाल लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 4 साल पहले ये कितने का था? 8 का, 4 दूनी 8, और ये 10 का। तो दोनों का योग करिए, 8 और 10 कितना हो जाएगा? 18। 3 छक 18, 12 छक 72 वर्ष। ये कब का है? ये है 4 वर्ष पूर्व का योग, ठीक है ना? वर्तमान का योग ज्ञात करिए। वर्तमान का योग 4 साल पहले अगर कोई 72 साल का होगा, जैसा कि हमें पता है कि इसमें 2 लोग हैं, ए और बी का ना। 4 वर्ष पूर्व का योग कब का? ए प्लस बी का 4 वर्ष पहले का योग। तो 4 वर्ष पहले ये रेशियो में 8 था, ये 10 था, तो जोड़े तो 8 10 18 हो गया, इसलिए 18 से गुणा किए। लेकिन ये कब आया? 4 वर्ष। वर्तमान का योग तो 4 साल दोनों में जुटेगा, 4 + 4 जुटेगा, तो 72 और 8 80 वर्ष हो जाएगा। एक बार जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वो कमेंट करके बस इतना बताइए कि ये जो 2 नंबर वाला प्रश्न है ये समझ में आया या ऊपर ऊपर बाउंसर निकल गया? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वाला समझ में आया, यस या नो?
बोलिए माय डियर, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वाला समझ आया या ऊपर ऊपर बाउंसर निकल गया। दोपहर में 1 बजे हमने एक सीरीज शुरू की है, रीजनिंग वाली सीरीज, चैप्टर वाइज रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दोपहर में 1 बजे आप रीजनिंग पढ़ने के लिए लाइव आ सकते हो। मैंने खुद से शुरू किया है और चैप्टर वाइज आपको रीजनिंग वहां पे पढ़ा देंगे, ठीक है, इसी चैनल पे। तो 80 वर्ष का उम्र हो गया और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। सबको आया समझ में? अरे भाई हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, इतनी अंग्रेजी हमारी नहीं अच्छी है जितनी आप लोगों की अच्छी है। मुझे बस यस या नो में समझ में आता है। समझे या नहीं? बाउंस कर गया। बाउंस इसलिए किया ना क्योंकि फोकस आप नहीं कर रहे हो अच्छे से, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेट बना के रखिए, आएगा समझ में। यकीन मानिए बहुत तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे ढंग से हम इसको कवर करेंगे, बस आप लोगों का साथ चाहिए। चलिए, अच्छा इसमें 2 सवाल है। अच्छा, ये क्या सवाल हो गया भाई? कथन वाला। 2 लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अच्छा चलिए देखते हैं ट्राई करके। आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य होता है। 2 लड़कियां हैं, मान लीजिए ए और बी। इनकी वर्तमान आयु का जो रेशियो है, वर्तमान आयु का जो अनुपात है, इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 3:4, ठीक है ना। और 2 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो है 7:9। चलिए, तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए 2 लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 और 2 वर्ष बाद उनकी। देखिए पहले तो एक चीज क्लियर होना चाहिए कि दोनों के बीच 3 और 7 में 4 का अंतर, 9 और 4 और 9 में 5 का अंतर, 3 और 7 में 4 का अंतर और इधर 5 का अंतर। तो अंतर सेम करिए। 7 और 9 में 2 का अंतर है तो ऊपर में 2 से गुना, 3 और 4 में 1 का अंतर है तो नीचे में 1 का गुना, 6 और 7 में 1 का अंतर हो गया, 8 और 9 में 1 का अंतर हो गया। तो देखिए एक वर्तमान रहे और एक बाद रहे तो बाद वाला समय उठाया जाता है। एज रिलेटेड का रूल है कि अगर एक जगह वर्तमान लिखा रहे और एक जगह बाद लिखा रहे तो बाद वाला समय उठाइए, और बाद वाला समय 2 वर्ष, ठीक है ना। बाद वाला समय 2 वर्ष और अंतर सेम होना चाहिए। देखिए 3 और 7 में 4 का अंतर था और 4 और 9 में 5 का अंतर सेम नहीं था। सेम करने के लिए नियम मैंने बोला है कि 7 और 9 के बीच 2 का अंतर है तो ऊपर में 2 से गुणा करिए, 3 और 4 में 1 का अंतर है तो नीचे में 1 गुणा करिए, तो 6। और देखिए अंतर इधर भी 1 इधर भी 1, तो अंतर का 1। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए 10 वर्ष बाद अगर उनकी आयु का अनुपात, देखिए 6:7 कब होगा हम जान लेंगे। अगर 10 वर्ष बाद की बात करें, समझिएगा इस चीज को। अब पहले सीधे निकालिए, वर्तमान निकालिए, ए की आयु कितनी होगी। ए की आयु वर्तमान में है 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12 वर्ष। बी की आयु अगर ज्ञात करें तो अंतर का तुलना अंतर से, और बी की आयु है 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16 वर्ष, ठीक है ना। ये वर्तमान में आयु है, वर्तमान में है ना। 6 तो 6 दूनी 12, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, 8 दूनी 16। अब आप निकाल लीजिए 10 वर्ष बाद आयु। 10 वर्ष बाद आयु का रेशियो ज्ञात करिए। अगर कोई व्यक्ति अभी 12 साल का है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 22। अगर कोई व्यक्ति 16 है तो 10 साल बाद कितना का हो जाएगा, 26। तो 11 और 13 है ऑप्शन में 10 साल बाद। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 6। ये तो गड़बड़ हो गया। 12 वर्ष बाद वाला देखिए, 12 वर्ष बाद वाला, अगर कोई व्यक्ति अभी 12 का है तो 12 साल बाद कितने का हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। अगर कोई 16 है तो 28 का हो जाएगा। 4 छक 24, 4 सत्ते 28, बिल्कुल सही कह रहा है। कौन सा कथन सत्य हो गया, पहला तो गलत हो गया भाई, 10 वर्ष बाद वाला सही हो गया। तो कहेंगे केवल निष्कर्ष 2 सही होता है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:100, 6:2, सॉरी 6:7। यानी केवल कौन सा निष्कर्ष सही हुआ, दूसरा निष्कर्ष सही हुआ। केवल निष्कर्ष 2 सही हो रहा है, मतलब ये वाला 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। मतलब इसमें बनाना नहीं था, बना करके चेक करना था कि कौन सा सही होगा। लेवल था ना, बहुत अच्छा लेवल है भाई, ये सब कॉन्सेप्ट वाला, ये सब तगड़े वाले प्रश्न हैं। 101 ट्रिक की सीरीज है और सांस नहीं लेंगे जब तक इस 101 ट्रिक को खत्म ना कर दे हम लोग। अगले 10-12 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। लगभग आज हम लोग 50 तक टिका देंगे आप लोगों को।
50 और बचेगा, 50-50 कर देंगे कवर। प्रतिदिन रात में 9 बजे लाइव आते हैं हम इस सीरीज को लेकर, 101 रामबाण ट्रिक की सीरीज, जो प्रतिदिन रात में 9 बजे शुरू होता है और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बस आप लोगों का साथ चाहिए। चलिए जल्दी बनाइए इस प्रश्न को, देखते हैं इस प्रश्न को सबसे पहले कौन बनाता है। समय शुरू हो गया है आप लोगों का, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, समय शुरू हो गया है, जल्दी करिए इस प्रश्न का उत्तर। 10 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु उसकी पुत्री की आयु की दुगनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। बढ़िया सवाल है, तगड़ा वाला प्रश्न है माय डियर। बोलिए, बनेगा या हम बताएं? बनेगा या हम बताएं? चलिए आइए, सेम क्वेश्चन है। एक सुनीता है, हिंदी में ही लिख देते हैं। एक सुनीता है और एक सुनीता की पुत्री है। एक सुनीता है और इसकी पुत्री है। 10 वर्ष पूर्व का डाटा दिया हुआ है। 10 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु उसकी पुत्री तानिया की, अच्छा सुनीता के जगह उसकी पुत्री की जगह लिख दीजिए तानिया, नाम भी दिया हुआ है। तानिया की आयु की 3 गुनी, यानी तानिया 1, तो सुनीता क्योंकि उसकी मां है 3 गुनी, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब कह रहे हैं अब से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तानिया की आयु की दुगनी होगी। अगर तानिया 1 होगी तो सुनीता 2 होगी। देखिए रूल एकदम क्लियर है कि ऊपर नीचे का अंतर सेम होना चाहिए भाई। यहाँ 3 और 2 में 1 का अंतर है, लेकिन यहाँ 1 और 1 में 0 का अंतर है। अंतर सेम नहीं है, अंतर सेम करने के लिए भी हम सिखाए हैं। नीचे कितने का अंतर है? 1 का अंतर, तो ऊपर वाली संख्या में 1 से गुणा कर दीजिए। ऊपर ऊपर में कितने का अंतर है? 3 और 1 में 2 का, तो नीचे वाली संख्या में 2 से गुणा कर दीजिए। ये 3 और 4, 1 का अंतर, 1 और 2 1 का अंतर। देखिए अब दोनों तरफ अंतर सेम है, इधर से ये देखेगी तो ये भी खुश, ये देखेगा तो ये भी खुश। अभी देखिए एक 10 वर्ष पूर्व है और एक 10 वर्ष बाद है। हम बोले भी एक पूर्व और एक बाद रहे तो समय जुड़ेगा, 10 10 20 वर्ष, और उसका तुलना अंतर से 10 10 20 वर्ष, और उसका तुलना अंतर से, और अंतर से कब? जब अंतर दोनों तरफ सेम रहे, इधर भी 1 इधर भी 1, तो अंतर 1 का होगा। तो कह रहे हैं उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। देखिए दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात, अब दोनों की वर्तमान आयु को निकालना, देखिए समझ इस चीज को कि उम्र में अंतर आया 20 वर्ष का, एक पूर्व और एक बाद रहे तो जुटा 20, और रेशियो में वैल्यू आया 1, यानी 20 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितना? 20 यूनिट, तो 3 की वैल्यू यानी 10 वर्ष पहले सुनीता 60 की होगी। सोचने की बात है, समझने की बात है। अगर रेशियो में उम्र हुआ 20 वर्ष और अंतर हुआ 1 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20 वर्ष, तो 3 यूनिट की वैल्यू 60 वर्ष, और 1 यूनिट की इधर 1 है ना, तो ये 20 वर्ष। ये कब आया? दोनों की 10 वर्ष पूर्व। आपसे क्या कह रहा है? मतलब 10 साल पहले सुनीता 60 साल की थी, तानिया 20 साल की थी। कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात सुनीता रेशियो तानिया। अब आप खुद सोचिए कि 10 साल पहले सुनीता 60 साल की थी, तो वर्तमान में सुनीता 70 की होगी। तानिया 20 की थी, 20 10 साल पहले है, तो अभी 30 की होगी, 0 से 0, यानी दोनों की वर्तमान आयु का जो रेशियो होगा वो 7:3 होगा। लेवल देखिए क्वेश्चन का, और देखिए कितना शानदार और कितना शॉर्टकट तरीके से हमने आपको सॉल्व करके दिया है। मजा आ रहा है? बोलिए, मजा आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं? सब लोग बढ़िया? आप लोग सोच रहे हो कि सर आजकल हम लोग का नाम नहीं लेते हैं। लेवल इतना है ना क्वेश्चन का कि हम चाहते हैं कि हर वो विद्यार्थी जो मेरे क्लास में आए, जिसकी निगाहें हमारे ऊपर है और इस पैनल के ऊपर है, वो मुस्कुराते हुए जाए, कहे कि हाँ भाई राहुल सर से पढ़ा है हमने। ठीक है, हमारा लक्ष्य यही रहा है पिछले 7 सालों से कि गणित को मक्खन एकदम उधेड़ के रख देना है अब लोग, ठीक है। और इसीलिए हमने एक बैच भी शुरू किया है। हमारी ये जो किताब है आपको पता ही होगा, ये हमारा ब्रह्मोस्त्र मिसाइल है भाई, इसको नहीं पढ़ा तो गणित अधूरा।
और ये बुक आप हमारे एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हो। इस बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस बुक के लिए हमने एक बैच शुरू किया है 10 जुलाई से। अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है बैच के अंदर। 10 जुलाई के बाद ऑफर खत्म, ठीक है। तो ये ब्रह्मोस्त्र मिसाइल है हमारा, ठीक है। बिल्कुल आनंद लेकर इस बैच को, बुक को पढ़िए। हाँ, बैच तो बहुत सारे अवेलेबल है जी, आप एक बार एप्लीकेशन पे विजिट तो करिए, ठीक है। अभी एक बैच है ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच, उसी बुक का जो मैंने अभी आपको दिखाया है, उसी के ऊपर एक बैच शुरू किया है हमने, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन सवाल। 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु काव्या की आयु 4 गुनी थी। अब से 7 वर्ष बाद रवि की आयु काव्या की आयु की 3 गुनी होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है। इधर लिख लीजिए रवि और इधर लिख लीजिए काव्या। तो कह रहा है 4 वर्ष पूर्व की बात कह रहा है भाई। 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु काव्या की आयु की 4 गुनी थी। तो काव्या 1, तो रवि कितना 4 गुना। अब कह रहा है अब से 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कह रहा है रवि की आयु काव्या की आयु की 3 गुनी। काव्या 1 तो रवि 3। मैंने पहले बोला था कि सबसे पहला काम क्या रहता है, हमको ऊपर नीचे का अंतर देखना कि दोनों तरफ सेम है या कि नहीं। 4 और 3 में 1 का अंतर, लेकिन यहाँ 1 और 1 में 0 का अंतर, अंतर सेम नहीं है। अंतर सेम करने के लिए रूल होता है क्या, नीचे नीचे में कितने का अंतर, 3 और 1 में 2 का अंतर। तो आप 2 से गुना कर दीजिए ऊपर वाली संख्या में। ऊपर ऊपर में कितने का अंतर, 4 और 1 में 3 का अंतर। तो आप नीचे में गुना कर दीजिए 3 से। अब देखिए अंतर सेम हो जाएगा। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 1 का अंतर। 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 2 और 3 में 1 का अंतर। अब देखिएगा, ठीक है ना, इस समय में एक 4 वर्ष बाद है और एक मिनट, एक 4 वर्ष पूर्व है, एक 7 वर्ष बाद है। तो 7 4 11 वर्ष। समय में कितने का अंतर हुआ, 11 वर्ष। और रेशियो में कितने का अंतर, इधर भी 1 का इधर भी 1 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 11 वर्ष। तो सवाल कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग। अब देखिएगा कि मान लीजिए कि 4 वर्ष पूर्व, क्योंकि डाटा हमारे पास क्या है, 2 तरीके का हम उम्र निकाल सकते हैं। एक 4 वर्ष पहले का, एक 7 वर्ष बाद। 4 वर्ष पहले का ही निकाल लीजिए। 4 वर्ष पूर्व अगर रवि की बात की जाए कि रवि की उम्र कितनी होगी, क्योंकि वर्तमान का रेशियो नहीं है। प्रश्न भले ही पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, जब डाटा ही नहीं पता है, रेशियो ही नहीं पता, तो कैसे निकाल सकते हैं। अब आपको तलवार दे दिया जाए, ठीक है, अब वो चलाना ही नहीं आए, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि 4 वर्ष पहले रवि की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व रवि की उम्र देखिए कितनी थी, 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 11 8 88 वर्ष, ठीक है ना। उसके बाद 4 वर्ष पूर्व काव्या की उम्र को निकाल ले। 4 वर्ष पूर्व ही निकालेंगे हम लोग काव्या। तो उम्र में अंतर 11, रेशियो में अंतर 1, और काव्या की बात करें तो देखिए 2 1 कम 2, यानी 11 दूनी 22 वर्ष। सवाल ये तो दोनों का उम्र निकल गया 4 साल पहले का। कह रहे हैं उनकी वर्तमान आयु का योग, ठीक है ना। लिखिए वर्तमान आयु का योग। क्या लिखेंगे, वर्तमान आयु का योग, दोनों की वर्तमान आयु। अब देखिएगा, अगर 4 साल पहले रवि 88 का था, तो अभी कितने का होगा, 92 का। 4 साल पहले काव्या 22 की होगी, तो अभी 26 की। 90 और 20 हो गया 110, और 6 2 8, 118 वर्ष। एकदम गणित हो रहा है मक्खन। पहला ऑप्शन आपका उत्तर है। क्वालिटी देखिए माय डियर, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो गए होंगे, सर इतना लेवल आज क्यों लेकर आए हैं। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट आज परेशान हो गए होंगे कि आज राहुल सर ने इतना लेवल क्यों किया है। भाई जब तक लेवल नहीं लाएंगे तब तक रिजल्ट कैसे होगा। और इस 101 ट्रिक की जो सीरीज है वो यूट्यूब पर छाएगी कैसे, याद कैसे रहेगा 6 महीने बाद भी कि अच्छा प्लेलिस्ट में होगा 101 ट्रिक का सीरीज, चलो रिकॉर्डेड देख लेते हैं, ठीक है। तो ये समझिए, ये आपके लिए जो है ना, ये जो 101 ट्रिक है वो ब्रह्मोस्त्र है। और इसी तरीके का जो ये जो हम सीरीज लेकर आए ना, इसी तरीके का सैकड़ों ट्रिक इस बुक के अंदर है। जो इस बुक को एक बार पढ़ लेगा ना, उसकी नैया पार हो जाएगी। पार हो जाएगी मतलब ये नहीं, पूरा एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं, ठीक है ना। और इसी के ऊपर एक रीजनिंग की भी बुक है, मैथ वाला तो मैंने दिखाया है। देखिए इसी बैच को हम लेकर आ रहे हैं, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच। एडमिशन ऑलरेडी शुरू है और अभी 50% डिस्काउंट है 10 जुलाई तक। 10 जुलाई तक इस बैच की एक्चुअल फीस है 599, परंतु अगर कोई स्टूडेंट 10 जुलाई से पहले इस बैच को ज्वाइन करेगा तो फीस 299 है।
ठीक है, 1 ईयर 1 साल की वैलिडिटी, बैच को हम 6 महीने में खत्म करेंगे। इस बैच के अंदर ये वाली जो किताब, जो मेरे हाथ में ये किताब है, देख रहे हो? ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0, काफ़ी हेवी बुक है, काफ़ी मोटी किताब है, आप देख सकते हो। इस बुक का पूरा सॉल्यूशन देंगे, इसी बुक, ये बैच हम खुद ही पढ़ाएँगे, ऐसा नहीं कि हमारे साथ कोई अलग टीचर रहेंगे, और पूरा बेसिक से, बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉल करके भी पूछा है हमारी टीम से कि सर ये बुक एकदम बेसिक से है। हाँ, कैलकुलेशन से शुरू है और कंप्लीट मैथ रहेगा इस बुक के अंदर। फुल्ली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड, मतलब क्लास छूटने के बाद रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। नोट्स हम इसी के अंदर, पूरी किताब का नोट्स इसके अंदर रहेगा। पैनल पीपीटी, जैसे हम जो सॉल्व करेंगे ना, वो पीपीटी भी इसके अंदर रहेगा। वैलिड बैच की वैलिडिटी 1 साल, लेकिन हम बैच खत्म कर देंगे आपको 6 से 7 महीने में। बाकी 1 साल तक आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। वैलिडिटी भी बढ़ा सकते हैं, 2 साल के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सब कहाँ मिलेगा? इसी एप्लीकेशन पर, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। प्ले स्टोर में सर्च करिएगा, यहाँ इस तरीके से दिखेगा। आईफ़ोन यूज़र, एंड्रॉइड यूज़र, लैपटॉप, पीसी, सब जगह ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? बस थोड़ी-सी अकल होनी चाहिए। ज़्यादा दिक्कत आए, यहाँ पर व्हाट्सएप करिएगा, 62007338 और 58। कॉल व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हमारी टीम पूरी तरह से आपकी सहायता कर देगी। हम आगे बढ़ें? हाँ, हाँ, ये हेल्पलाइन नंबर है, कुछ भी दिक्कत हो एकदम तुरंत कलम उठाइए और घुमाइए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए हम आगे बढ़ें?